नमस्ते फ्रॉम नोवा गाइस, मैं हूं शैलजा एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो बन रही है। काफ़ी टाइम से प्लान चल रहा था कि वीडियो शूट करनी है, पर ऑनेस्टली विद द न्यू बेबी एट होम अब टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। पर आप सोचेंगे कि हॉस्पिटल बैग की वीडियो अब क्यों बन रही है जबकि बेबी ऑलरेडी हो चुका है। वो इसलिए बिकॉज जब मैं अपना हॉस्पिटल बैग पैक कर रही थी तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस थी, पर वो कोई भी नॉर्वे से रिलेटेड नहीं थी। और जो भी थी वो कोई अमेरिकन मॉम्स थी, कोई ऑस्ट्रेलियन, कोई यूके, पर नॉर्वे की मुझे कोई भी वीडियो नहीं मिली। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि जब हॉस्पिटल जा रहे हो तो हॉस्पिटल बैग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो मैंने सोचा, तो मैंने भी कोई एक वीडियो देखी यूट्यूब पे, अपना हॉस्पिटल बैग पैक कर लिया। बट टू माई डिसअपॉइंटमेंट मैंने ओवर पैक कर लिया था अपना बैग, बिकॉज नॉर्वे के हॉस्पिटल में व्हेन यू आर प्रेग्नेंट एंड यू गो टू द हॉस्पिटल टू डिलीवर अ चाइल्ड, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ले जाने की जरूरत नहीं है। और इस वीडियो में हम उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे और एक और चीज के बारे में बात करेंगे विच हेल्प्ड मी अ लॉट ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी जर्नी। पहले बात कर लेते हैं कि मदर को क्या क्या चीजें चाहिए होगी। सो आप भी मेरी तरह एक्स्ट्रा चीजें पैक ना कर ले। सो लेट्स गो वन बाय वन। सो फॉर मदर्स आई वुड से लेट्स टॉक अबाउट क्लोथ्स फर्स्ट। क्लोथ्स में यू विड गेट a gown in the hospital, but if you prefer you can take your own, पर वो बिल्कुल वेस्ट ऑफ स्पेस होगा आपका। सो आई वुड से मत ही लेके जाओ क्योंकि आपको वहां पे गाउन मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है आपका गाउन गंदा हो गया तो आपको एक्स्ट्रा गाउन्स भी दे देते हैं वो लोग चेंज करने को, और बहुत ही अच्छे क्लीन अच्छी हालत में होते हैं वो। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। बट यस, यू कैन टेक होम कमिंग ड्रेस जिसे कहते हैं एक, कि जिस दिन आप हॉस्पिटल छोड़ के जाएंगे एक तो उस दिन आप क्या कपड़े पहन के जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द वेदर। नॉर्वे का वेदर बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, सो डिपेंड्स ऑन दैट। एक वो ड्रेस लेके आप जा सकते हैं। उसके अलावा जो आपको लगेगा वो है स्लीपर्स। स्लीपर्स ले जाना मत भूलिएगा हॉस्पिटल के अंदर वॉक करने के लिए। रूम में वॉक करने के लिए आपको वॉशरूम यूज करना है तब भी आपको वो स्लीपर्स बहुत जरूरी लगेगी। और अगर ठंड है ज्यादा और सॉक्स भी आप डाल सकते हैं अपने लिए। एंड नेक्स्ट थिंग विच यू शुड पैक इज टॉयलेटरीज। अब टॉयलेटरीज में बात कर लेते हैं आपको क्या क्या चाहिए होगा। टूथब्रश, पेस्ट, योर हेयर कोम, आई थिंक शैम्पू और बॉडी वॉश मेरे हॉस्पिटल में तो था वहां पे ऑलरेडी, बट इफ यू प्रेफर कि आप अपना लेके जाओ तो यू कैन टेक दोज थिंग्स, क्योंकि व्हेन यू आर इन द हॉस्पिटल एंड नेक्स्ट डे यू नीड टू टेक शावर। सो अगर आपको लग रहा है कि यू नीड टू वॉश योर हेयर विथ बहुत सारा स्वेट वगैरह हो ही जाता है, तो यू कैन टेक योर ओन शैम्पू, कंडीशनर, हेयर ब्रश। अगर मैंने नहीं कहा हेयर ब्रश भी ले जाना मत भूलिएगा। और जो भी आपकी टॉयलेटरीज है, क्रीम, लिप बाम, जो चीजें भी आप यूज करते हैं, तो आई वुड से टॉयलेटरीज का एक अलग से पाउच या बैग पैक कर दीजिएगा। मैं ये वाला जो आप देख सकते हैं अभी फोटो में एक कुछ ऐसा सा बैग पैक करके गई थी। स्नैक्स एंड ड्रिंक्स अगर आप सोच रहे हैं कि क्या लेके जाए, तो हॉस्पिटल में वैसे तो नीचे एक कैफे भी होता है, कैंटीन भी होती है, आपको सारी चीजें मिल ही जाती है। पर वाटर बॉटल आई वुड से कि आप अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि रात दिन आप ग्लास में बार बार जाके, पानी तो आपको मिल ही जाएगा, यू नो, आप बाथरूम से भी अपनी वाटर बॉटल रिफिल कर सकते हैं, बट हैविंग अ वाटर बॉटल रियली हेल्प्स। और स्नैक्स भी आप रख सकते हैं। अगर कोई और टाइमिंग है तो मे बी कैफे ना खुला हो, सो इट्स बेटर टू हैव सम स्नैक्स, कोई नट्स वगैरह जो भी आपको पसंद है, कुछ घर का बनाए हुए स्नैक्स वो भी आप ले जा सकते हैं। खाना यूनिट, जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको ये चीज अपने मिडवाइफ से या नर्स से बात कर देनी चाहिए कि फूड का क्या है। अगर आपकी कोई फूड प्रेफरेंस है, जैसे हम वेजिटेरियन फूड खाना चाहते थे लेकिन मैंने नॉनवेज फूड खाया, पर अरविंद को वेजिटेरियन फूड चाहिए था। जो आपके साथ पार्टनर आपका रुकेगा उनको भी खाना मिलेगा बाय द वे, तो आप उनको ये पहले ही बता दीजिए अपनी प्रेफरेंस, तो आपको खाना भी वहां पे मिल जाता है। जैसे आप ये भी वीडियो में देख सकते हैं, मेरी पूरी वार्म मील्स रेडी रहती थी। जो जहाँ पे आप बेबी डिलीवर करेंगे वहां पे किचन भी होगा और वहां पे वो खाना ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रखा होता था। एंड बट इफ यू प्रेफर टू टेक योर ओन फूड, तो किचन रहता है वहां पे जहाँ पे आप खाना रीहीट कर सकते हैं, वहां पे फ्रिज भी होता है। सो डू नॉट वरी अबाउट द फूड एट ऑल।
जो एक और चीज बहुत जरूरी है वो है आपका फोन कैमरास। अगर आपने वीडियोस बनानी है, फोटोज खींचनी है, वो इतना जरूरी नहीं है पर वो एक ऑप्शनल चीज है। एंड फोन का चार्जर भी मत भूलिएगा। चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह सब कुछ आपके रूम में होता है। रूम अभी मैं आपको, जैसे आपकी वीडियो में देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का एक नॉर्मल सा रूम होता है जो कि सिर्फ प्राइवेट आपके लिए ही होता है, उसमें कोई और नहीं होगा। मतलब आपका हस्बैंड या आपकी मॉम अगर किसी कोई आपके साथ है वो भी आपके साथ रह सकते हैं उस रूम में। तो आपको अगर चार्जर वगैरह कुछ फोन का चार्जर तो लगेगा ही, तो डोंट फॉरगेट योर फोन एंड चार्जर। अदर देन दैट, अगर जो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी उसमें तो इतनी लंबी लिस्ट थी कि उसके अकॉर्डिंग तो मुझे लगा था मेरा हॉस्पिटल बैग शुड बी वेरी बिग, बट ऑनेस्टली आपको नर्सिंग पैड्स, मेटर्निटी पैड्स, ये सब कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है। ये आपको बहुत सारा भर भर के नॉर्वे के हॉस्पिटल्स में ये चीजें मिलती है। सो डोंट वेस्ट योर मनी एंड स्पेस on these things at all. And in the beginning of the video मैंने आपको कहा था कि I'll tell you about one thing which helped me during my pregnancy and also through the postpartum, which is this product, mommy tape. ये अंदर से कैसे दिखता है, I'll show you. Here it is. मैंने इसे यूज करा है। It is to make you feel comfortable around your this head. जो एक discomfort और heaviness की कुछ feeling होती है, it helps with that. Supports your belly if you are like very active, you're going for walks and you're doing exercise, you're working out, और कई बार होता है that you feel very discomfort. So this tape helps you with that. So it supports your belly through the pregnancy. अब बात कर लेते हैं आपके न्यूबॉर्न बेबी के लिए आपको क्या क्या चीजें लेके जानी है। सो द गुड न्यूज इज नॉर्वे में वो भी आपको सब कुछ वैसे तो ऑलरेडी मिल ही जाता है, कपड़ों से लेकर डाइपर्स, एवरीथिंग यू गेट। एंड इट डिपेंड्स आपका बेबी कौन से मंथ में बॉर्न हुआ है। जैसे हमारा बेबी सितंबर में बॉर्न हुआ था तो उसके लिए जैसे आप ये फोटो में देख सकते हैं वुलन का ये स्वॉडलर था, टोपी थी, मिटन्स थी, ये सब कुछ हमें हॉस्पिटल से मिला था। ऑनेस्टली फर्स्ट 2 डेज तो हमने यूज भी नहीं करे अपने कपड़े। वनजीज भी आपको हॉस्पिटल पे ही मिल जाती है, बट इफ यू आर समवन हुज लाइक नहीं हमें अपना ही यूज करना है तो यू कैन टेक, आई वुड से अप टू 3 or 4 वनजीज यू कैन टेक। साथ में डाइपर्स तो मत लेके जाइएगा बिकॉज डाइपर्स तो आपको बहुत सारे हॉस्पिटल में मिलते ही मिलते हैं। सो डोंट वेस्ट अपना बैग का स्पेस ऑन डाइपर्स। और देन अगेन डिपेंड्स ऑन द वेदर कि आपको उसके लिए कैप, मिटन्स, स्वॉडलर्स अभी आप लेके जा सकते हैं बिकॉज वी यूज आवर ओन स्वॉडलर, so that you can take your own. और ब्लैंकेट अगर कोई है आपका छोटा सा प्यारा सा ब्लैंकेट, if you want to take that you can take that as well. पर ब्लैंकेट, कुशंस बेबी के लिए सब कुछ हॉस्पिटल पे मिलता है। सो अगर आप भूल भी जाओ सो डोंट पैनिक कि ओ माय गॉड मैं भूल गई हूँ, मैं क्या करूँ, आई एम लाइक अ बैड मदर और समथिंग। अगर ऐसा कहे डोंट वरी, हॉस्पिटल हैज कवर्ड एवरीथिंग फॉर यू हियर इन नॉर्वे। डाइपर्स मैं आपको बता ही चुकी हूँ, डाइपर, वाइप्स, आपको ये सब चीजें नहीं लगेगी, बट मे बी अगर आपका हॉस्पिटल से घर बहुत दूर है एंड यू नीड टू शिफ्ट इन द कार, मे बी वाइप्स आपको लग सकते हैं, लग भी सकते हैं, नहीं भी, बट वो भी आपको हॉस्पिटल पे मिल ही जाते हैं, डाइपर्स एंड वेट वाइप्स। सो आई वुड से जस्ट डोंट टेक देम बिकॉज वी डिड नॉट यूज देम एट ऑल। So diapers and wipes you will get in the hospital. The most important thing जो आपको लेके जानी है, जो मेरे ख्याल से बहुत लोग भूल जाते हैं if they don't have a car, और अगर आप न्यू है यहाँ पे, अगर आप कार में आ रहे हैं, अगर आप टैक्सी में भी वापस आ रहे हैं, you will need a car seat for your baby. Yes, even for a newborn. That was very surprising for me जब हमारा फर्स्ट बेबी हुआ था यहाँ पे 2017 में कि इतनी छोटी बेबी को कार सीट पे कैसे डालना है। बट कार सीट मैंडेटरी है और आपको लेके ही जानी है। तो पहले ही अपनी कार सीट यू कैन बाय जब कोई ब्लैक फ्राइडे सेल होती है या कोई भी और सेल होती है, इन एडवांस 5-6 महीने ही अपनी कार सीट तैयार रखिएगा और न्यूबॉर्न बेबी को घर कार सीट में ही लाइएगा। And if you are someone who is planning to give a pacifier to your baby, तो आप pacifier भी लेके जा सकते हैं, पर मोस्टली लोग इट इज रिकमेंडेड कि 1 महीने के बाद ही pacifier अपने बेबी को दे, क्योंकि ताकि निपल कंफ्यूजन ना हो। बट या
मैंने देखा है बहुत लोग दे देते हैं न्यूबॉर्न बेबी को भी, सो यू कैन ऑल्सो टेक पैसिफायर्स. एंड फीडिंग बॉटल्स, इफ यू हैव सम प्रॉब्लम इन फीडिंग योर चाइल्ड, तो फीडिंग बॉटल्स आपको वहीं पे मिल जाती है, जैसे आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल छोटी सी इस टाइप की बॉटल्स आपको हॉस्पिटल में मिल जाती है. और अगर बाय चांस आपको मिल्क नहीं आ रहा है तो वहाँ पे आपको फॉर्मूला मिल्क भी मिलता है. आई थिंक वो मोस्टली नॉन प्रो देते हैं, बट इफ यू आर समवन हु वांट्स टू गिव अ डिफरेंट ब्रांड, देन मे बी यू कैन टेक योर ओन फॉर्मूला मिल्क एज वेल. बट मोस्टली आई थिंक वहाँ पे वो भी मिलता ही है, बट आई थिंक ओनली नॉन प्रो वो देते हैं. इफ यू हैव डाउट्स अबाउट इट, आई वुड से दैट टॉक टू योर नर्स अबाउट इट. जब आपका बर्थ प्लान की मीटिंग होती है तो आपके ऐसे कोई भी क्वेश्चंस है ना, आप उनसे ये वहां पे वो सब कुछ पूछ सकते हैं. एंड इफ यू नीड अ हॉस्पिटल टूर, तो वो भी आप, जब आपका बर्थ प्लान की एक मीटिंग होती है तो आप हॉस्पिटल टूर के लिए भी बोल सकते हो कि हमें एक हॉस्पिटल टूर चाहिए. आई वांट टू बी कंफर्टेबल, आई वांट टू नो दैट वेयर विल आई डिलीवर द चाइल्ड, और किचन कहाँ है, लाइक टॉयलेट कहाँ होगा. सो जस्ट गो अराउंड, वॉक अराउंड एंड सी, ताकि आप थोड़े प्रिपेयर्ड रहे अपने माइंड. So I will repeat it one more time. I think I've said it if I've not said it, but onesies, caps, mittens, socks, ये सब कुछ आप अपने बेबी का लेके जा सकते हैं. बट आप नहीं ले गए तो आपको ये वहां पे मिल ही जाएगा. एंड आई थिंक मोस्टली यू विल बी इन द हॉस्पिटल फॉर 3 days. आई मीन इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपका किस तरह का बर्थ हुआ है, सी सेक्शन हुआ है, नॉर्मल हुआ है, कि बाद दूसरे दिन भी वो आपको घर भेज देते हैं डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन. तो अप टू 3 days का तो अपना बैग आप पैक्ड रखिए ही रखिए. एंड उसके अलावा अपने पार्टनर के बैग में आपका क्या क्या होगा, तो उनके लिए कुछ ज्यादा प्रोवाइड नहीं होता हॉस्पिटल में. और आपके पार्टनर के लिए आपको उनको एक एक्स्ट्रा बेड, पिलो, ब्लैंकेट, ये सारी चीजें भी मिलेगी ही. उनको बस अपने कपड़े, टॉयलेटरीज, स्लीपर्स, चार्जर, कोई बुक अगर पढ़नी है, वो सारी चीजें वो लेके जा सकते हैं. वाटर बॉटल में भी, पर अदर देन दैट ही वुड ऑल्सो नॉट नीड मच. अगर कोई स्नैक्स लेके जाना है वो भी आप लेके जा सकते हैं, वो ऑप्शनल है, क्योंकि कैफे में और जो किचन है वहाँ पे भी काफ़ी सारे स्नैक्स रखे होते हैं और खाना भी उन्हें हॉस्पिटल में ही मिल जाएगा. बट ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा है कोंग्सवेंगर सिक्के उसका, पर मे बी और कोई हॉस्पिटल हो तो वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट भी सिनेरियो रह सकता है. लाइक आई सेड इट बिफोर, अपनी मिडवाइफ से इसके बारे में बात जरूर करिएगा, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं. एंड यस, वंस योर बैग इज पैक्ड, आई वुड रिकमेंड कि अपने हर हॉस्पिटल विजिट के लिए अपना वो बैग पैक करके आप अपनी गाड़ी में ही रखिएगा. व्हाट हैपेंड विद मी कि हम एक नॉर्मल चेकअप के लिए गए थे हॉस्पिटल, और दैट डे ओनली दे सेड कि वी हैव टू डिलीवर द चाइल्ड टुडे बिकॉज ऑफ वट एवर कॉम्प्लिकेशंस. तो गुड थिंग कि मेरी मिडवाइफ ने मुझे ये चीज बता दी थी कि अपना हॉस्पिटल बैग अपनी गाड़ी में ही रखिएगा. तो हमने गाड़ी में ही अपना हॉस्पिटल बैग रखा था, एंड दैट हेल्प्ड अ लॉट. सो वी फेल्ट लाइक वी आर प्रिपेयर्ड ऑलरेडी. और कार सीट भी बेबी की ऑलरेडी कार में लगी थी. सो हम बस हॉस्पिटल विजिट के लिए गए थे और हमें डॉक्टर ने कहा कि यस, द बेबी इज कमिंग आउट टुडे, बट वी वर रेडी फॉर इट. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, जैसे कई मॉम्स का क्वेश्चन हो सकता है क्या हमें फीडिंग पिलो, मैं ये सारी चीजें नहीं लेके गई थी. आई स्टार्टेड यूजिंग इट लेटर. तो बट आई नो सम पीपल टेक इट. तो आप फीडिंग पिलो भी, मे बी आई विश आई कुड टेक इट एक्चुअली. इट वुड हैव हेल्प्ड मी अ लॉट with feeding. So I would say, yeah, you can keep a feeding pillow as well. That helps a lot. Yes, other than that, बस मुझे यही लगा था कि मैंने ओवर पैक कर लिया था और मुझे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी, बिकॉज जो मैं हॉस्पिटल बैग देख रही थी वो मे बी कोई अमेरिकन हॉस्पिटल्स या कोई और कंट्री के हॉस्पिटल्स के लिए होगा. नॉर्वे में बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी मिलती है, so you need not to worry and take less is more. And if you have any more questions, कुछ भी अपने हॉस्पिटल बैग से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन हो या इस मॉमी टेप से रिलेटेड, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स. और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ओके टेप, मॉमी टेप की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. वेयर टू बाय इट, हाउ मच डज इट कॉस्ट, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो आई थिंक आई हैव सेड इट. I think I've covered everything, but if I have left anything और आपका भी कोई एक्सपीरियंस है, और if you want to recommend something to others, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और मैं वो कमेंट पिन कर दूंगी अगर मुझे लगा मैं कुछ भूल गई हूँ और आपने वो चीज़ रेकमेंड कर दी है. और भी अगर कोई क्वेश्चन है और आपको लगता है कि
क्लियर नहीं हुआ है कुछ तो वो भी मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा एंड आई विल मेक श्योर दैट आई विल रिप्लाई बैक टू यू. So that's it for the hospital bag video, guys, and yes, I hope you have a good and safe delivery. All the best to all the mommies, and namaste from Norway.